भारती कुमावत जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले रवि पालीवाल जी, तैयारियां क्या कुछ हैं? पंचायत चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर आप हलफनामा दिया गया है हाई कोर्ट में। पहले तो तैयारियों के बारे में बताएं, सरकार की क्या कुछ तैयारियां, जो तारीखें आई हैं उसको लेकर। देखिए, मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार तो बहुत समय पहले से ही तैयार है। हम्म। और अगर ओबीसी आयोग और उनकी रिपोर्ट का विषय अगर नहीं होता हम्म। तो हम तो 6 महीने पहले चुनाव कराने के लिए तैयार थे। हम्म। हमारी तैयारियां जो सरकार के स्तर पर जो तैयारियां होनी चाहिए जी। वो पूर्ण है। हम्म। हमारा पुनर्गठन का काम पूरा कर लिया गया है, मतदाता सूची हमारी तैयार है, अन्य जो भी चुनाव संबंधी कार्य है, सरकार उसके लिए पूर्ण रूपेण बहुत लंबे समय से ही हम लोग तैयार हैं। जी। क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना जरूरी था, और ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, तो उसको उस रिपोर्ट का फायदा मिलना भी लाजमी है। हम्म। उस इतने बड़े तबके के फायदे को लेकर के हम लोग ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के इंतजार में थे। हम्म। अब चूंकि 16 जुलाई को एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक हुई है, हम्म। जिसमें राज्य ओबीसी आयोग है, राज्य चुनाव आयोग है, जी। और पंचायती राज विभाग है, स्वास्थ्य शासन विभाग है, इनके हम्म। सचिवों की एक बैठक उसमें हुई थी, जिसमें सारा रोड मैप पूरा तैयार किया गया है। जी। और ओबीसी आयोग ने यह कहा है कि हम 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दे देंगे। हम्म। हमको उनकी रिपोर्ट का ही इंतजार था। जी। कांग्रेस तो भ्रामक खबरें फैलाने में बहुत आगे रही है, हम्म। और पता नहीं किस तरीके की अनर्गल बातें हमेशा करती आई है। हम लोग चुनाव कराने के लिए बहुत लंबे समय से ही तैयार थे। हम्म। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अब 5 तारीख को आ जाएगी, उसके बाद में बहुत तीव्र गति से हम्म। चुनाव होगा। और जी। पूरे राजस्थान में नगर निकाय के और पंचायत चुनाव होंगे। हम्म। और नई सरकारें, वहां गांवों की नई सरकार या शहरों की नई सरकारें हम्म। लोगों को मिलेंगी। आरोप तो कांग्रेस आप पर लगा रही, रवि जी, कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ये आपने डेटा दिया, आप डेटा नहीं दे रहे थे कोर्ट के अंदर, तारीखें नहीं बता रहे थे। ये बात आरोप लगा रही है कांग्रेस, इस पर जवाब क्या है आपका? देखिए, कांग्रेस के कहने को और कांग्रेस के आरोपों को हम कोई बहुत ज्यादा माइंड नहीं करते। हम्म। माइंड इसलिए नहीं करते क्योंकि इनका काम हमेशा नेगेटिविटी की बातें करना है, हमेशा माहौल खराब करना है, काम को लटकाना भटकाना, झूठ बोलना, ये इनका काम है। देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जी। 2021 में ही ओबीसी आयोग का गठन हो जाना चाहिए था। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। हम्म। इतने बड़े वर्ग का, ओबीसी बहुत बड़ा वर्ग है, उसको फायदा नहीं पहुंचाना और ओबीसी आयोग का गठन नहीं करना, यह कांग्रेस की बहुत बड़ी एक असफलता मैं मानता हूं। जी। और 2021 में वो निर्णय था, 2022 में भी इन्होंने ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया, 2023 में हमारी गवर्नमेंट आ गई, हमने उस पर काम किया, 2025 में हमने ओबीसी आयोग का गठन किया। जी। और ओबीसी आयोग का गठन होने के बाद में उसकी रिपोर्टें आना निश्चित तौर से समय लगता है। हम्म। और अब उनकी रिपोर्टें आएंगी, आते हम चुनाव कराएंगे। तो इसलिए कांग्रेस क्या कह रही है, क्या आरोप लगा रही है, हम उस पर बहुत ज्यादा उसको माइंड ही नहीं करते। हम्म। और मैं क्या, राजस्थान की जनता और भारत की देश की, पूरी देश की जनता ने भी कांग्रेस को माइंड करना छोड़ दिया है। हम्म। ये क्या कहते हैं वो इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते हैं लोग। हम्म। इनके आरोप, इनका काम आरोप लगाना है, हमारा काम राज्य और देश का विकास करना है।